नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, अपनी बात एक फ़िक्रे से शुरू करना चाहता हूँ और वीडियो बहुत छोटा-सा है, समझिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मैं एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ कि जब आप सही वक़्त पर सही फ़ैसला नहीं करते और आपके अंदर दूरअंदेशी नहीं होती, तो फिर हालात बद से बदतर होते जाते हैं। मैं किसानों के आंदोलन के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ, जो कि पिछले 4-5 दिन से सड़कों पर हैं और अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन जो खबर हमें मिल रही है वो ये है कि मंगलवार को भी सरकार के साथ, केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी, फिलहाल वो बेनतीजा रही है। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं कि जब ये कृषि बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, उसके बाद से इस तरह के हालात पैदा होने लगे थे और सरकार को तभी ये सोचना चाहिए था कि इस बिल की आड़ में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटियां सेंक सकती हैं। हालांकि सरकार ने कहा है ये कृषि जो बिल पारित हुआ है ये किसानों के हित में है, ये आड़तियों के हित में नहीं है जो मंडियों में होते हैं। अब केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया और उस इधर अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब में गठबंधन था वो भी टूट गया और कैप्टन साहब बहुत नाराज थे। पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस एक तरह से इस आंदोलन को हवा दी है, वो बयान दे रहे हैं। बहरहाल देखिए, इसका पॉलिटिसाइज होना तो लाजमी बात थी। देखिए, क्योंकि सरकार इसकी इंटेंसिटी को भांप नहीं पाई। ये जिस तरह से जब ये कृषि बिल पारित हुआ तभी सरकार को समझ लेना चाहिए था ये बात है, ये बहुत दूर तक जाएगी। और देखिए, अब किसान दिल्ली आना चाहते हैं और उनको एक जगह दी गई है आंदोलन करने के लिए, निरंकारी मैदान, लेकिन वो वहां नहीं बल्कि वो रामलीला मैदान, वो कह रहे हैं कि रामलीला मैदान जब मुकर्रर है ऐसे जलसों के लिए तो फिर हम यहाँ क्यों आए? हम वहां आएंगे, लेकिन सरकार उनसे नहीं बातचीत अभी उनको उनको वहां नहीं आने देना चाहती। बातचीत तो चल रही है बहरहाल, लेकिन अब क्या हुआ है कि देखिए, जब चीजें आपके हाथ से निकलने लगती हैं तो फिर, और ऐसे में बाहर के लोग भी एंट्री मारते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, और कनाडा में इस चीज को देखा जा रहा है। कनाडा में उन्होंने, वो अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को लेकर एंट्री मारी है। उन्होंने एक चिंता जाहिर की है, कहा है कि हम फिक्रमंद हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको उनके हक मिलने चाहिए और जिस तरीके से भारत सरकार इस आंदोलन को टैकल कर रही है वो ठीक नहीं है। तो खैर, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दे दिया है उनको और कहा है कि देखिए, ये हमारा आंतरिक मामला है एक लोकतांत्रिक देश का, और राजनीतिक फायदे के लिए मेहरबानी करके आप ऐसे बयान न दें। ये भारत का आंतरिक मामला है, इससे हम निपट लेंगे। लेकिन ये स्थिति आई क्यों? सरकार ने इसको शुरू से ही गंभीरता से नहीं लिया और अभी तक भी जब ये किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में कई जगह गड्ढे खोद दिए गए ताकि वो अपना रास्ता तय न कर सकें। मतलब सरकार के अंदर एक ठसक थी कि वो अब आपकी मांगों के आगे नहीं झुकेगी। और मांगे क्या है? जैसे कि एमएसपी को खत्म कर देगी सरकार, इस तरह का एक इनके मन में शक था। तो सरकार ने कहा है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को वो खत्म करने नहीं जा रही है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने जो प्रावधान किए हैं कृषि बिल में, उसमें यह भी था कि कहीं ऐसा, क्योंकि किसानों को ही शक था कि कहीं मंडियों को खत्म न कर दिया जाए। ऐसा भी नहीं है, क्यों मंडियां रहेंगी। अब किसान चाहे तो, किसान के पास विकल्प हैं, चाहे वो मंडी में जहां उसको मूल्य सही मिलेगा वो अपना अनाज बेचेगा, या वो, और प्राइवेट प्लेयर का विकल्प है, अगर वहां सही रेट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट प्लेयर के पास चला जाए, और प्राइवेट प्लेयर से सही रेट नहीं मिल रहा है तो मंडी में चला जाए। इसी तरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये खाली एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात यह है कि सरकार अगर ये कह रही है कि किसानों के आंदोलन में ये भ्रम फैलाया जा रहा है एमएसपी को लेकर, तो भैया भ्रम को दूर करना भी तो आप ही का काम है। आप सरकार में किस लिए बैठे हुए हैं? आप देखिए, इसको समझिए और किसानों के मन में जो भ्रम है, इससे पहले कि बाहर के लोग उनको बरगलाएं और इस आंदोलन को हवा दें, क्योंकि ऐसे आंदोलन का लोग फायदा उठाते हैं और आंदोलन हाईजैक हो जाते हैं। और किसानों को भी समझना चाहिए कि जो लोग आज उनके बीच में हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, वो भी इनको सोचना चाहिए कि इस आंदोलन को, कि कहीं ये आंदोलन दूसरी तरफ न चले जाए। तो सरकार को बहुत अलर्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए
और ये जो बातचीत चल रही है, अब सरकार कह रही है कि हम कमेटियां बना देंगे, कमेटी के माध्यम से किसान और सरकार के प्रतिनिधि आपस में बातचीत करते हैं। तो कमेटियों को क्या होता है, कमेटी कब बात करेगी, कितने दौर की बातचीत होगी, कब रिपोर्ट आएगी, ये भी तो सोचना चाहिए। तो मेरा ये लबोलुआब कहने का ये है कि सरकार इस मामले को संजीदगी से ले, ये उसके लिए भी अच्छा होगा और किसानों के लिए भी अच्छा होगा। ये भ्रम की स्थिति क्यों बनी रहे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।